हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। बार बार इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी वाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो सही आंसर है साइट्रिक एसिड। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड होता है, आपको याद रखना है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो विटामिन सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, आपको याद रखना है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 7। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, आपको याद रखना है। दोस्तों जितने भी 7 महाद्वीप हैं उनकी वीडियो हम बना चुके हैं, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत को किन 2 समुद्रों से घेरा गया है? तो सही आंसर है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। भारत के दोनों साइड में, इधर अरब सागर है इधर बंगाल की खाड़ी है, इनसे घिरा हुआ है भारत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो याद रखना है 1950 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था। इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कौन सी है? तो सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सही आंसर हो जाएगा हिमालय, ठीक है, याद रखना है आपको, उत्तर में है हिमालय भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है, आपको याद रखना है। इसका सबसे गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच, जिसकी लगभग गहराई है 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो सही आंसर है भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप का भाग है? तो सही आंसर है एशिया। एशिया महाद्वीप का भाग है भारत, आपको याद रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत का एकमात्र रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा थार। थार मरुस्थल भारत का एकमात्र रेगिस्तान है, जो कि कुछ पाकिस्तान में भी है। जो भाग पाकिस्तान में आता है थार रेगिस्तान का, उसको चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जो राष्ट्रपति हैं 2025 तक, वो हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में है। इसकी लंबाई 8,850 मीटर है। मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और निकालते कौन सी हैं? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? इसका मतलब दोस्तों ये पूछा गया आपसे कि संसद के 2 सदनों के नाम बताने हैं आपको। तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल ग्रह के रूप में कौन सा ग्रह प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह लाल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, FeO की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रामायण के लेखक कौन हैं? तो सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो सही आंसर है जोधपुर को। जोधपुर को भारत में ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी कैसे कहते हैं? जयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो सही आंसर है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं ली गई हैं? तो सही आंसर है भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषा का उल्लेख है, आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। तो सही आंसर है मिल्की वे आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे में स्थित है हमारा सौरमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टि से? तो सही आंसर है राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटा पूछा जाए तो गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी है? तो आपको याद रखना है दोस्तों ये पहला का डेटा है, तो आप अब हाल ही में बता देता हूँ आपको 28 राज्य हैं, ठीक है, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, याद रखना है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन हैं? तो सही आंसर है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो सही आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, ठीक है, यह गुप्त काल में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना है। सही आंसर है ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। यह 7 अजूबों में से स्थित है जो आगरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है द वेस्टर्न घाट्स। दोस्तों पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है सह्याद्री को। जैसे हमारा ये भारत है, इसका ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, तो इसी साइड की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह अपशिष्ट पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो सही आंसर है हृदय। हृदय मानव शरीर में रक्त को पंपिंग करता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देने वाला मुख्य स्रोत क्या है? तो सही आंसर है सन। हमारा सूर्य दिन के समय पृथ्वी को प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा राष्ट्रीय गान को लिखा है, आपको याद रखना है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी किडनी होती हैं? तो सही आंसर है 2 किडनी होती हैं, जिसको वृक्क भी कहते हैं हम, ठीक है। किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन कहलाई जाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हर साल भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्णतः लागू हुआ था, ठीक है, संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा माना जाता है? तो सही आंसर है बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, आपको याद रखना है। पक्षी है मोर और पुष्प है कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो सही आंसर है वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं 2025 तक अमित शाह, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो सही आंसर है निर्मला सीतारमण वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री हैं। यह एक महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सौरमंडल में किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो सही आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह, जिसको हम वीनस भी कहते हैं, इसका वायुमंडल सबसे घना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? तो सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लेना है आपको। स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो सही आंसर है गौतम बुद्ध ने की थी। लुम्बिनी अब नेपाल में है, यहाँ से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत के रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? तो सही आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह वर्तमान में 2025 तक भारत के राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फीडबैक जरूर देना है कमेंट अपना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए कौन सा साम्राज्य प्रसिद्ध था? सही आंसर है मौर्य साम्राज्य। अशोक मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। सही आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थीं? तो सही आंसर है संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथों को अधिकांश लिखा गया है, आपको याद रखना है, क्योंकि संस्कृत भाषा देवों की भाषा कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साफ दृष्टि के न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो सही आंसर 25 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार बना लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो सही आंसर हो जाएगा अनंत। अनंत होती है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आँख के मध्य स्थित छोटे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है पुतली।
पुतली कहा जाता है आँख के जो मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर है रेटिना पर। रेटिना पर बनता है मानव की आँख का प्रतिबिंब। और कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो सही आंसर है 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत वह प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता था? दोस्तों पहले पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। सही आंसर है फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो सही आंसर है उत्तल दर्पण का, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी को ने वंदे मातरम गीत को लिखा था, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना। इन्होंने यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया है, ठीक है, आनंद मठ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सही आंसर है राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है माउंट ऑफ डेड। मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है ये? सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी लंबाई की माप क्या होती है? सही आंसर है फर्मी मीटर। फर्मी मीटर सबसे छोटी लंबाई की माप होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है ऊर्जा। ऊर्जा कहा जाता है कार्य करने की क्षमता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं और लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सही आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो सही आंसर है 1962 में, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है आपको। सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो इसके लेखक है कौटिल्य, जो कि मौर्य काल के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। कौटिल्य इनको चाणक्य भी कहते हैं, तो इन्होंने ही अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? तो सही आंसर है 370। 370 अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर है 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, आपको याद रखना है। और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो आपको याद रखना है 34 किलोमीटर। 34 किलोमीटर भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है। रेलगाड़ी का नाम है ब्लैक ब्यूटी, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ एस्टेट पद किससे संबंधित है? सही आंसर है प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। सही आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं और सेकंड राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो सही आंसर है भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। दोस्तों रिक्टर होगा, ये गलती से रिचर हो गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता किस नदी से संबंधित है? तो सही आंसर है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता था वैदिक सभ्यता में, आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित महान स्नानागार कहाँ पाया गया था। सही आंसर है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार मिला था, आपको याद रखना है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। रेलवे के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, NTPC, ग्रुप डी, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणथंभौर चीता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। सही आंसर है राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थित है रणथंभौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो सही आंसर है बिहार में। बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। सही आंसर है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पूर्वी ढाल से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत में ऐसा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है। तो सही आंसर है उत्तर रेलवे। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहला परमाणु बम किस शहर पर गिराया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए। तो सही आंसर है हिरोशिमा, जो कि जापान का शहर है। यहाँ पर अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को, डेट याद रखनी है, 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। और दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया था जापान के ही शहर नागासाकी पर। ठीक है, याद रखना है, अमेरिका ने गिराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो सही आंसर है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है। तो आप देख सकते हैं ये है भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्रेसम नियम से क्या अभिप्राय है। तो सही आंसर है निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, यह ग्रेसम का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। तो सही आंसर है स्टाम्प शुल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसने बनाई थी। तो सही आंसर है लियोनार्डो दा विंची। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना, बहुत ही एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है। तो सही आंसर है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, बुल एंड वेयर स्टॉक मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती। तो सही आंसर है आयकर। आयकर ऐसा कर है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था। तो सही आंसर है 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और यह 4 साल तक चला था, 1918 तक, आपको याद रखना है। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही आंसर है NSE सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है। तो अपना भारत देश। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1858 का कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित करता है। सही आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हल्दी घाटी युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है। सही आंसर है हमारा महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में पहला भाषण किसने दिया था। तो सही आंसर अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र जिसे UNO कहा जाता है उसमें पहला भाषण दिया था हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस समाज सुधारक ने की थी, इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लीजिए। सही आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। और दोस्तों आता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान झांसी की रानी कौन थी। सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी कौन सी है। तो सही आंसर है UN Women। यह महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जय हिंद का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जाम में। तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। ठीक है, बोलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो सही आंसर है 15। कुल सदस्यों की संख्या यूएन के 15 है, जिसमें से 5 हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत की नाइटिंगेल किस समाज सुधारक को कहा जाता है? तो सही आंसर है सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर वाले स्थायी सदस्य देश हैं, वह कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुल सदस्य होते हैं 15, 5 होते हैं स्थायी और 5 स्थायी जो देश होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, उन्हीं के पास वीटो पावर होती है। तो वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। यह 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी देश है वीटो पावर रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति कौन बने हैं वर्तमान में? तो सही आंसर है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, 2025 में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लीजिए। सही आंसर है दक्षिण कोरिया में। दक्षिण कोरिया में हाल ही में दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर दर्ज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी कितनी है? सही आंसर है 15 करोड़ किलोमीटर लगभग। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परमाणु बम किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करता है। और अगर रासायनिक बम की बात की जाए तो वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं वीडियो का, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था और इसे कब प्रक्षेपित किया गया था? डबल स्टार बना देना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है मैं। तो सही आंसर है आर्यभट्ट। भारत का जो कृत्रिम उपग्रह था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरा पढ़ाई पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।